हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया था, तो विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया था। जैसे कि सबसे पहले वंश का नाम था संगम वंश, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया था हमारा, सालू वंश, फिर तुलु वंश, और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा अरवेडू वंश। अगर हम संगम वंश की बात करें तो संगम वंश की जो स्थापना है वो 2 भाइयों, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और किसके समय में की थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की थी। अगर आज की अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा संगम वंश तक अगर आपको जानकारी चाहिए या उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप इसकी पिछली क्लास देख सकते हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया गया है, जिसमें पूरा संगम वंश को समाप्त कर दिया गया है। पूरा संगम वंश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक क्लियर किए गए हैं। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज हमारा जो टॉपिक है वो संगम वंश से आगे के वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के पतन के बाद किस वंश का जो है या किस वंश की शुरुआत होती है, किस वंश की स्थापना हुई, तो संगम वंश की जो समाप्ति थी उसके बाद जिस वंश की स्थापना हुई उस वंश का नाम था सालू वंश। अब सालू वंश की स्थापना कैसे हुई, तो संगम वंश के जो आखिरी राजा थे जो कि विरूपाक्ष थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद जो है जिस वंश की स्थापना हुई उस वंश का नाम था सालू वंश। अगर हम बात करते हैं सालू वंश की स्थापना किसने की, तो विरूपाक्ष की हत्या करी गई थी, जो कि उसके सेनापति या विश्वसनीय मंत्री नरसिंह सालू ने की थी। और नरसिंह सालू ने उनकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं सालू वंश। अगर सालू वंश की हम बात करते हैं तो सालू वंश की स्थापना किसने की, तो नरसिंह सालू ने की थी। नरसिंह सालू का एक पुत्र था जिसका नाम था इमाडी नरसिंह। अगर हम बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संगम वंश की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा नरसिंह सालू ने की थी। नरसिंह सालू किसकी हत्या करके संगम वंश नरसिंह सालू ने किसकी हत्या करके सालू वंश की स्थापना की, तो संगम वंश के आखिरी राजा विरूपाक्ष की हत्या करके इन्होंने सालू वंश की स्थापना की। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संगम वंश के बाद दूसरा वंश विजयनगर साम्राज्य में कौन था, तो हमें बताना पड़ेगा कि सालू वंश की नींव पड़ी थी संगम वंश के बाद। और संगम वंश सालू वंश किस वंश से संबंधित है, तो हमें बताना पड़ेगा यह संगम वंश से संबंधित है। इस पर अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नरसिंह सालू का एक बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था जिसका नाम था नरसा नायक। नरसा नायक ने नरसिंह सालू के पुत्र जिसका नाम था इमादी नरसिंह को उसने पेनकुंडा के किले में कैद कर लिया, जिससे उसके मन में लालच आ गया कि वह इमादी नरसिंह की हत्या करवा दे, जिससे कि वह एक नए साम्राज्य, एक नए वंश की स्थापना कर सके। और उसने उसके वंश का जो आगे चलकर नाम पड़ा था वो था तुलु वंश। इस प्रकार से देखा जाए तो सालू वंश की जो स्थापना थी वो किसने कराई थी, वो कराई थी नरसिंह सालू ने। नरसिंह सालू कौन था, नरसिंह सालू ऐसा व्यक्ति था जिसने संगम वंश के आखिरी राजा विरूपाक्ष की हत्या करके सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश की स्थापना के बाद नरसा नायक, जो कि नरसिंह सालू का बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था, उसने इमादी नरसिंह, जो कि नरसिंह सालू का पुत्र था, उसे पेनकुंडा के किले में कैद कर लिया, जिससे कि वो एक नए वंश की स्थापना कर सके, जिस वंश का नाम था तुलु वंश। इस प्रकार से तुलु वंश आगे एक नया वंश बना, किस साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वीर नरसिंह, जो नरसा नायक का पुत्र था, इसने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार से सालू वंश का भी पतन हो गया और एक नए वंश तुलु वंश की स्थापना हुई। वीर नरसिंह की अगर हम बात करें, वीर नरसिंह कौन था, नरसा नायक का पुत्र था। और नरसा नायक कौन था, नरसा नायक वह व्यक्ति था जिसने सालू वंश के आखिरी राजा की अगर हम बात करें तो उसमें जो राजा था इमादी नरसिंह, वो कौन था, वो इमादी नरसिंह सालू का पुत्र था, जिसको जो है नरसा नायक ने पेनकुंडा के किले में कैद कर लिया था। और उसके पुत्र वीर नरसिंह ने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इस प्रकार से
वीर नरसिंह जो कि नरसा नायक का पुत्र था, इसने सालू वंश के आखिरी राजा की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की जिस वंश का नाम था तुलु वंश। इस प्रकार से सालू वंश का भी अंत हो गया और एक नए वंश की स्थापना हुई। कौन से वंश की? तुलु वंश की। अगर हम बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश है। कुछ समय के पश्चात वीर नरसिंह की भी मृत्यु हो जाती है। वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद तुलु वंश का अगला शासक कृष्णदेवराय बनता है। कृष्णदेवराय एक बहुत ही योग्य और कुशल शासक था। पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था, तो हमारा आंसर होगा कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक या राजा था। यह किस साम्राज्य में तुलु वंश था, तो आपका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश था। आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कृष्णदेवराय के बारे में, जो कि तुलु वंश का अगला शासक बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।